नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के इस वीडियो में उम्र दराज वाले पेंशनर्स की धूमिल होती इच्छाओं और आकांक्षाओं के ऊपर एक आशा की किरण जगाने वाली जानकारी लेके आया हूं। दोस्तों आज का जो वीडियो का मुद्दा है वो है एडिशनल पेंशन। आप सबको पता है दोस्तों कि एक प्रपोजल चल रहा था जिसमें 5% पेंशन की बढ़ोतरी 65 साल की उम्र में, 10% पेंशन की बढ़ोतरी 70 साल की उम्र में और 15% पेंशन की बढ़ोतरी जो है 75 साल की उम्र में करने के लिए एक प्रपोजल भेजा गया था, जो कि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के पास था। दोस्तों, उस प्रपोजल को आप सबको बता दूं कि पेंशन मिनिस्ट्री ने भी रिकमेंड कर दिया था और जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है उसने भी रिकमेंड कर दिया था, लेकिन अंतिम में जाकर के मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने उसको ठुकरा दिया था, जिसकी वजह से वो इंप्लीमेंट नहीं हो पाया था। और उसके बारे में मैंने आप सबको जानकारी भी पहले भी वीडियो में दी थी, लेकिन अब उसी खबर के ऊपर, उसी जानकारी के ऊपर, उसी प्रपोजल के ऊपर एक अच्छी खबर, अच्छी बात और आशा की किरण जगाने वाली एक जानकारी निकल के आई है दोस्तों, जो निकल के आई है रेलवे सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से। अब इस सोसाइटी की तरफ से जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ फाइनेंस हैं उनको एक पत्र भेजा गया, एक चिट्ठी लिखी गई है, जिसमें ये जो प्रपोजल जो पेंशन मिनिस्ट्री और पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के पास से रिकमेंड होने के बावजूद भी उसको ठुकरा दिया गया, उसके बारे में मेंशन किया गया और जल्द से जल्द एक सहानुभूतिपूर्ण जो है नजरिया रखते हुए जो पुराने पेंशनर्स हैं, जो उम्र दराज वाले पेंशनर्स हैं, उनको सहूलियत देते हुए इस प्रपोजल को लागू करने के लिए मांग किया गया दोस्तों, जो कि एक बड़ी बात है। अगर 65 साल की उम्र में 5%, 70 की उम्र में 10% और 75 की उम्र में 15% की जो है पेंशन में बढ़ोतरी हो जाए तो कई सारे पेंशनर्स की पेंशन में बढ़ोतरी होगी और उनको आगे आने वाले समय में अपनी जिंदगी जो है गुजर बसर करने में काफी सहूलियत होगी। तो दोस्तों, जो ये लेटर लिखा गया है रेलवे सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से, उस लेटर को आपको दिखाता हूं। उसमें कई सारी ऐसी बिंदुओं को जो है टच किया गया है, कई सारी ऐसी बातें वहां पर लिखी गई हैं जिसमें उस लेटर का काफी महत्व बनता है। तो चलिए दोस्तों, उस लेटर को पहले आप सबको दिखाता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप सब देख पा रहे हैं, रेलवे सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से ये लेटर लिखा गया है, जो कि उनके लेटर पैड में ये लिखा गया है दोस्तों। और ये जो लेटर लिखा गया है प्रिंसिपल सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, यानी कि जिस विभाग से उस प्रपोजल को ठुकराया गया था उसी विभाग को ये लेटर जा रहा है दोस्तों, जो कि 27 मार्च 2023 का लेटर है। और जो सब्जेक्ट आप देख पा रहे हैं, ग्रांट ऑफ एडिशनल पेंशन ऑफ 5%, 10%, 15%, 20% एट द एज ऑफ 65, 70, 75 एंड 80 ईयर्स रिस्पेक्टिवली। हालांकि मैं बता दूं दोस्तों कि 80 साल वाला ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस है, उसमें ऑलरेडी मिल रहा है पेंशनर्स को पेंशन। और जो रेफरेंस है दोस्तों, ये पेंशन मिनिस्ट्री का एक लेटर का जो है यहाँ पर रेफरेंस दिया गया है। आगे दोस्तों जो लिखा हुआ है इस लेटर में मैं बताता हूँ आपको। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी on pensioners grievance in its 1/10th report wide recommendation number 3.28 has recommended that the committee is of the view that government should sympathetically consider the demand of pensioners associations for 5% additional quantum of pension on attaining the age of 65 years, 10% on 70 years, 15% on 75 years and 20% on 80 years to the pensioners as per the टेबल बिलो। यानी कि इसको रिकमेंड किया गया था स्टैंडिंग जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है उनकी तरफ से। तो जो नीचे टेबल है दोस्तों, अब मैं आपको टेबल दिखाऊंगा, उस टेबल के हिसाब से बढ़ोतरी के लिए जो है पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने भी रिकमेंड कर दिया था। तो इसके ऊपर जो है कंसीडर करने के लिए जो है इसमें बताया गया। अब आप देख पा रहे हैं दोस्तों, जो टेबल है उसमें आप जैसे देख पा रहे हैं कि 65 साल की उम्र में जो है 5% ऑफ बेसिक पेंशन, 70 साल की उम्र में 10%, 75 साल की उम्र में 15% और 80 साल की उम्र में जो है 20% पेंशन की बढ़ोतरी की मांग की गई है। दोस्तों, ये 80 साल वाला जो प्रपोजल है वो ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस है, यानी कि ऑलरेडी मिल रहा है पेंशनर्स को जब वो 80 साल के हो जाते हैं। तो इसमें भी एक विसंगति है दोस्तों कि किसी किसी को 80 साल शुरू होते मिल रहा है जिन्होंने कोर्ट केस किया है, और जिन्होंने कोर्ट केस नहीं किया उनको 80 साल पूरा होने के बाद दिया जा रहा है, जो कि एक विसंगति है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जो 2 नंबर पैराग्राफ आप देख पा रहे हैं, मोर ओवर 6th and 7th CPC हैज ऑलरेडी रिकमेंडेड, यानी कि 6th और 7th पे कमीशन में भी इस चीज़ का रिकमेंडेशन था। आगे 3 नंबर में, डिप्टी सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर वेलफेयर बाइड देयर अबव रिफर्ड लेटर हैज स्ट्रेस टू अर्ली इंप्लीमेंटेशन, यानी कि जो ऊपर रेफरेंस दिया गया लेटर का, उस लेटर
लेटर के हिसाब से जल्दी इसको लागू कराने के लिए भी ऑलरेडी बताया गया है। और 4 नंबर पैराग्राफ में द फाइनेंस मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में प्लीज consider the proposal sympathetically and provide for requisite funds for the same, keeping in view the hardship of pensioners in old age due to health hazard and other vital requirements। यानी कि इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए फाइनेंस मिनिस्ट्री दोबारा से इस प्रपोजल को रिव्यू करे और इसको लागू करे, जो पेंशनर, जो उम्र दराज वाले पेंशनर्स हैं, उनके हेल्थ और उनके जो अन्य जो असुविधाएं हैं उनको जो है सहूलियत देने के लिए। आगे लिखा हुआ है दोस्तों, इन व्यू ऑफ द अबव इट इज रिक्वेस्टेड दैट अबव रिकमेंडेशन फॉर ग्रांट ऑफ एडिशनल पेंशन में प्लीज बी कंसीडर्ड फॉर अर्ली इम्प्लीमेंटेशन एज अ मेजर ऑफ सक्कर एंड रिलीफ टू द पेंशनर्स। यानी कि पेंशनर्स को सुविधा से निकालने के लिए, उनको सहूलियत देने के लिए ऊपर की सारी बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार जो है इसको जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट करे, ऐसा इस लेटर में लिखा गया है दोस्तों, जो कि बहुत बड़ी बात है। क्योंकि इस जो रिकमेंडेशन को, जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के रिकमेंडेशन को ऑलरेडी फाइनेंस मिनिस्ट्री ने ठुकरा दिया था, लेकिन अब दोबारा से इसकी मांग उठी है और वो भी रेलवे एसोसिएशन की तरफ से उठी है, जो कि बहुत बड़ी बात है। इसका फायदा सभी पेंशनर्स को होगा अगर लागू होता है तो। ये कहीं ना कहीं एक आशा की किरण जगाने वाली खबर है दोस्तों। तो दोस्तों आप सबने अभी देखा कि रेलवे सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से ये जो लेटर लिखा गया है जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस को, ये एक बहुत अच्छी पहल है। क्योंकि आने वाले समय में जो है 2024 भी नजदीक आ रहा है, तो ऐसे में ही हमारी मांगे रखी जानी चाहिए। क्योंकि जब रेलवे की तरफ से कोई मांग जाती है तो उसमें काफी इंपॉर्टेंस मिलता है। तो हम आशा करते हैं कि आने वाले समय में ये जो लेटर है ये एक पॉजिटिव असर डालेगा और सरकार की तरफ से, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से जो प्रपोजल को ठुकरा दिया गया, उस पे पुनर्विचार हो करके इस प्रपोजल को लागू कर दिया जाएगा, ताकि जो उम्र दराज वाले पेंशनर्स हैं उनको अपने बुढ़ापे में अपनी जिंदगी गुजर बसर करने में थोड़ी सी आसानी हो। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इसी जानकारी के साथ आया था। आगे और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।